तो जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपका सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का एग्जाम दोस्तों आपका चल रहा है और अभी तक आपका 9 शिफ्टों का एग्जाम दोस्तों आपका समाप्त हो गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का आपका मैसेज आ रहा था, कमेंट आ रहा था कि सर मेरा इतना नंबर सही है तो क्या हम टाइपिंग के लिए तैयारी करें या ना करें। ठीक है, तो आज का जो वीडियो हमारे इसी बात को लेकर है कि आपका जो आपका अनुमानित कट ऑफ है आपका क्या रहने वाला है, आपका सेफ स्कोर कितना रहने वाला है, आप कितना नंबर है तो आप तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा क्योंकि सीआरपीएफ एससीएम से जुड़े हर छोटी मोटी अपडेट आपको हम देने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर कटअप का कि प्रीवियस कटअप आपका क्या रहा था। तो देखिए अनरिजर्व यानी जनरल का जो कटअप है आपका 160 से 163 नंबर के बीच में आपका ये प्रीवियस ईयर का कटअप रहा था। इसके अलावा ओबीसी का दोस्तों आपका 153 से 155 रहा था, एससी का दोस्तों आपका 130 से 137 रहा था और इसके बाद एसटी का जो कटअप है दोस्तों आपका 100 से 110 रहा था। ठीक है, तो पिछला बार का जो एग्जाम का पैटर्न था आपका 160 नंबर का आपका एग्जाम हुआ था और 40 नंबर दोस्तों आपका अदर में दिया गया था, तो यानी कि 200 नंबर का आपका एग्जाम हुआ था, उसमें आपका कटअप 160 गया था जनरल का। इसके अलावा ओबीसी एससी एसटी का कटअप आपके सामने दिया गया है, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको टेस्ट बुक के एक ऐसा ऑफर के बारे में बता देते हैं जो कि दोस्तों आपको टेस्ट बुक के इतिहास में सबसे बड़ा ऑफर है। ठीक है, डबल धमाका ऑफर के नाम से चल रहा है। 25 से 27 फरवरी के बीच में दोस्तों ये आपका ऑफर जो कि वैलिड रहेगा। इसमें अगर आप पास खरीदते हैं तो 499 का जो पास है आपका मात्र 299 में मिलेगा। इसके साथ ही साथ अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करते हैं APG तो ये मात्र आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ के साथ मात्र 269 रुपये में उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपको जैसे नाम में आपका डबल है तो आपका 1 साल का जो पास खरीदते हैं तो आपको 1 साल का एक्स्ट्रा वैलिडिटी दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 1 साल के पैसे में 2 साल का पास आप अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। हमारा कूपन कोड APG जरूर यूज कीजिएगा। और जैसा कि आपका सीआरपीएफ का एग्जाम चल रहा है तो डेली जो आपके एग्जाम हो रहे हैं उस पर आधारित आपके डेली मॉक टेस्ट आपको इसमें शामिल किया गया है, तो आप लोग जाकर दे सकते हैं। इसके अलावा आगे जो आपके जितने भी एग्जाम आएंगे एसएससी के, बैंकिंग के, रेलवे के, सभी एग्जामों को मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं 2 साल तक। ठीक है, तो जाइए देर मत कीजिए, जल्दी आप इस ऑफर का लाभ उठा लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, कूपन कोड APG जरूर यूज कीजिएगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपका ये कि कितना नंबर आपके पास रहेगा। तो आप टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा आपको, तो ये जो टाइपिंग का जो नंबर हमने आपको बताने का भी प्रयास करेंगे वो दोस्तों आपका 100% सटीक है, कोई भी आपका एक्सपेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो देखिए आपका ये 50 नंबर जो पैराग्राफ था ये आपका नोटिफिकेशन है, सीआरपीएफ के द्वारा जारी किया गया था जब एग्जाम से पहले। ये नोटिफिकेशन आपके पास भी होगा, अगर आप नहीं होगा तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो 50 नंबर आपका पैराग्राफ में आपका मोड ऑफ सिलेक्शन दिया गया था, जिसमें 50.1 में आपका दिया गया था द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ सीवीटी, स्किल टेस्ट, PST, DV एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि आपका जो आपका एग्जाम का चरण है, आपका क्वालिफिकेशन है, आपका पहले तो CVT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो कि आपका अभी हो रहा है 9 शिफ्ट में आपका कंडक्ट हो चुका है। इसके अलावा स्किल टेस्ट होगा, यानी कि आपका टाइपिंग होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा। इसके अलावा PST यानी कि आपका हाइट वेट नापा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों DV होगा। इसके अलावा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस है आपका सिलेक्शन होने का। इसके अलावा 50.2 में दिया गया था कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आर एज फॉलोज। ठीक है, यानी कि देखिए अगर आप यूआर हैं, अनरिजर्व हैं, तो आपका 40%, यानी कि इस बार जो एग्जाम आपका हो रहा है वो आपका 100 क्वेश्चन का हो रहा है, 100 नंबर का हो रहा है। ठीक है, 100 क्वेश्चन का हो रहा है, 100 नंबर का हो रहा है, तो आप 40%, 100 का 40% दोस्तों आपका 40 नंबर आता है। तो अगर आप यूआर में हैं और 40% नंबर आपका 40 नंबर आ रहा है तो आपको टाइपिंग के लिए जो कि बुलाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा EWS, OBC, SC, ST के लिए दोस्तों आपका 35% ही आपका टाइपिंग टेस्ट का क्वालिफिकेशन रखा गया है। तो 100 में आपका अगर आपका 35 नंबर आ रहा है EWS, OBC, SC, ST में, तो आपको टाइपिंग के लिए बुलाया ही जाएगा, 100% कन्फर्म है। ठीक है, चलिए इसके अलावा दोस्तों आपका अगला है 15.3 में कि मार्क्स स्कोर कैंडिडेट इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल भी। ठीक है, देखिए ये जो आपका जो नंबर आपका रहेगा टाइपिंग टेस्ट का वो दोस्तों आपका मेरिट में नहीं जुड़ेगा, ये आपका सिर्फ क्वालिफिकेशन रहेगा, जिसको भी आगे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये आपका नंबर आपका मेरिट में नहीं जुड़ेगा। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सिर्फ आपका क्वालिफिकेशन होगा। इसके अलावा 15.4 में दोस्तों आपको दिया गया था कि ऑन द बेसिस ऑफ द देयर परफॉर्मेंस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड और अपीयरिंग इन स्किल टेस्ट। ठीक है, द सीआरपीएफ शेल हेल्प the discretion to fix different cutoff marks in computer based test taking into considering among others category wise vacancy and category wise of number of candidate। ठीक है, इसके अलावा 15.5 में दिया गया था स्किल टेस्ट मैंडेटरी बाय क्वालिफाइंग इन नेचर। ठीक है, तो आपको पहले ही बता दिए थे कि स्किल टेस्ट है जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। इसके अलावा 50.6 में दिया गया था ओनली दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाइड इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पार्ट 1 विल बी अलाउड टू अपीयर इन स्किल टेस्ट। ठीक है, तो जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आप क्वालिफाई होगा जो कि आपका 40% आपका 40 नंबर आपका
जनरल का था और 35 आपका EWS SC का था। अगर आप इतना नंबर लाइएगा तभी आप जो है स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई माना जाइएगा, ठीक है। इसके अलावा PST आर मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर, आपका हाइट वेस्ट जो नाप होगा वो आपका मैंडेटरी है, लेकिन आपका वो भी क्वालिफाइंग नेचर का ही होगा, ठीक है। इसके अलावा 15.8 में था ओनली दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाइड इन स्किल टेस्ट विल बी अलाउड टू PST एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। अगर आप स्किल टेस्ट में पास होइएगा तो स्किल टेस्ट दो ही तरह का होगा, आप पास होइएगा चाहे आपका क्वालिफाई होइएगा, ठीक है। तभी आपको PST के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसके अलावा 15.9 में दोस्तों दिया गया था कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन CVT कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑफ अपीयरिंग मेडिकल टेस्ट, ठीक है। तो अगर आप CVT के लिए क्वालिफाई होइएगा इसके बाद ही दोस्तों आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मेडिकल टेस्ट के लिए, ठीक है। तो आपका जो ज़्यादा जो फोकस है आपको CVT पे ही करना है, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका हो रहा है, जिनका एग्जाम हो गया है वो तो दोस्तों अगर आपका इतना नंबर आ रहा है तो आप टाइपिंग के लिए जो कि तैयारी कर दीजिए, जितना ज़्यादा नंबर आएगा आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। तो अभी हमने बात करेंगे कि आपको कितना नंबर आना चाहिए, तो आप मेरिट में है जो कि आप आ जाइएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपका 50.10 में है कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑल डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपका जो सभी डॉक्यूमेंट है आपको ओरिजिनल देना होगा, ठीक है। इसके अलावा 15.11 में था आपके फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस परफॉर्मेंस कैंडिडेट इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। तो आपको CVT के आधार पर ही फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। जो आपका और भी प्रक्रिया है जैसे स्किल टेस्ट है, PST है, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ये सब दोस्तों आपका क्वालिफाइंग नेचर का ही है, ठीक है। तो CVT में ही दोस्तों आपको मेहनत है जो कि करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका कितना नंबर रहेगा तो आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में आपको सिलेक्शन हो सकेगा, ठीक है। तो इस बार का जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है आपका 100 नंबर का आपका एग्जाम हो रहा है, 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है, जिसमें आपका 0.25 आपका नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। तो उसको देखते हुए और अभी तक इस एग्जाम का लेवल देखते हुए, आपका स्टूडेंट का रिव्यू देखते हुए जो आपका एक्सपेक्टेड कटअप है वो आपके सामने लाने का प्रयास किए हैं। तो देखिए ये बार का जो आपका कटअप मार्क्स है आपका एक्सपेक्टेड वो आपका 75 से 70 नंबर है, ठीक है। अगर 100 में आपको 65 से 70 नंबर आपका आ रहा है तो आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आप सिलेक्ट हो जाइएगा, ठीक है। इसके अलावा EWS का आपका 65 नंबर आपका आ रहा है तो आप फाइनल मेरिट लिस्ट में होने का चांस है। इसके अलावा OBC में आपका 62 से 65 नंबर, SC में दोस्तों आपका 55 से 60 नंबर आपका आ रहा है तो ठीक है। इसके अलावा ST का दोस्तों आपका 50 नंबर आ रहा है तो आप फाइनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। ये दोस्तों आपका एक्सपेक्टेड कटअप है जो कि आप +2 ±2 भी आपका हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका एक्सपेक्टेड कटअप है। आगे की जो रिव्यू रहेंगे स्टूडेंट के बच्चे का रिव्यू रहेगा, उसके आधार पर आगे का भी जो वीडियो है हम लाने का प्रयास करेंगे। ये अभी तक आपका 9 शिफ्टों में एग्जाम हो उसके आधार पर ये आपका एक्सपेक्टेड कटअप है जो कि बताया गया है, ठीक है। इसके अलावा टाइपिंग टेस्ट का हमने आपको बता दिया 40% और 35% आपका रहेगा नंबर, तो आप टाइपिंग टेस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाइएगा और टाइपिंग टेस्ट आप दे सकते हैं। टाइपिंग टेस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। आप क्वालिफाई होइएगा या आपका डिसक्वालीफाई होगा उसमें आपको नंबर है जो कि नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों चैनल पे आप नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि CRPF SCM से जुड़े हर छोटी मोटी अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलने वाला है। और आपको सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाके वहाँ पर एक बार ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।